मैं सुनील जी, खांटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, हास्य कविता की अगली श्रृंखला में एक लाजवाब कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस कविता का शीर्षक है बिहारी लेफुआ का वरमाला। बिहारी लेफुआ का वरमाला। ध्यान रखिएगा, लेफुआ एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा हास्य व्यंग पैदा करता है, लेकिन उसके दर्द को, उसके आंसुओं को कोई नहीं समझता है। जबकि जितना ज्यादा वो हंसी पैदा करता है, शायद दूसरा कोई प्रजाति नहीं है। आइए मैं शुरुआत कर रहा हूं। बिहारी लेफुआ की तकदीर खुल गई, बिहारी लेफुआ की तकदीर खुल गई, क्योंकि उसकी शादी आज ठीक हो गई। बिहारी लेफुआ की तकदीर खुल गई क्योंकि उसकी शादी ठीक हो गई। आज शादी का दिन था, लेफुआ खुशी में मगन था। आज शादी का दिन था, लेफुआ खुशी में मगन था। लेफुआ के भाभी लोगों ने मिस नहीं किया चांस, लेफुआ के भाभी लोगों ने मिस नहीं किया चांस। लेफुआ के दोस्तों ने जम करके किया नागिन डांस, लेफुआ के दोस्तों ने जम करके किया नागिन डांस। जब झिमी झिमी आजा आजा का गाना बजा, जब झिमी झिमी आजा आजा का गाना बजा, लेफुआ के सभी दोस्तों को आने लगा मजा। शाम होते होते लेफुआ को सजाया गया, शाम होते होते लेफुआ को सजाया गया, मारुति कार में बिठाया गया। शाम होते होते लेफुआ को सजाया गया, मारुति कार में बिठाया गया। महिलाओं द्वारा पीछे से खुदरा पैसा लुटाया गया। गाड़ी बारात के साथ जत्थे में धीरे धीरे चलने लगा, गाड़ी बारात के साथ जत्थे में धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी ही देर में रोड पर सरपट दौड़ने लगा, बीच रास्ते में चौक पर गाड़ी रुकने लगे। कुछ बाराती उतर करके पान गुटखा ठूसने लगे। गाड़ी बारात के साथ जत्थे में धीरे धीरे चलने लगा, थोड़ी ही देर में रोड पर सरपट दौड़ने लगा, बीच रास्ते में चौक पर गाड़ी रुकने लगे और कुछ बाराती उतर करके पान गुटखा ठूसने लगे। लेफुआ था आज बहुत खुश, लेफुआ था आज बहुत खुश। उसने भी दारू का बोतल निकाला और मार लिया दो घुट, उसने भी दारू का बोतल निकाला और मार लिया दो घुट। 2 घंटे के बाद दुल्हन का गांव आया। दरवाजे पर पहुंचते ही लेफुआ के साला ने गोद में उठाया। 2 घंटे के बाद दुल्हन का गांव आया, दरवाजे पर पहुंचते ही लेफुआ को साला ने गोद में उठाया और स्वागत मंच तक उसे पहुंचाया। स्वागत मंच तक उसे पहुंचाया। लेफुआ ने मुंह रखा था बंद ताकि साला को न लगे दारू की गंध। लेफुआ मुंह रखा था बंद ताकि साला को ना लगे दारू का गंध। पूरा पंडाल सजा था, अगल बगल लड़कियों से भरा था, सुंदर लड़कियों को देख। पूरा पंडाल सजा था, अगल बगल लड़कियों से भरा था, सुंदर लड़कियों को देख। लेफुआ का मन अंदर से डोला। दुल्हा वाला कुर्सी पर बैठ पीने लगा कैंपा कोला, दुल्हा वाला कुर्सी पर बैठ पीने लगा कैंपा कोला। लेफुआ का मन छटपटा रहा था, लेफुआ का मन छटपटा रहा था, जल्दी वरमाला के लिए धड़फड़ा रहा था। दिन में हुई थी बरसात, अभी था मौसम साफ, लेकिन बहुत सारे कीट पतंग उड़ रहे थे ट्यूबलाइट के पास। दिन में हुई थी बरसात, अभी था मौसम साफ, लेकिन बहुत सारे कीट पतंग उड़ रहे थे ट्यूबलाइट के पास। कुछ देर के बाद एक अति सुंदर दुल्हन हाथ में माला लिए मंच की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक अति सुंदर दुल्हन हाथ में माला लिए मंच तरफ बढ़ने लगी। लेफुआ का ख्वाब धीरे धीरे सजने लगे, लेफुआ का ख्वाब धीरे धीरे सजने लगे। लेफुआ हल्के नयन से दुल्हन को देखा, लेफुआ हल्के नयन से दुल्हन को देखा। विश्वास ना हो रहा था कहीं नजर ना दे दे धोखा, विश्वास ना हो रहा था कहीं नजर ना दे दे धोखा। लेफुआ धीरे धीरे स्टेज पर खड़ा हुआ, लेफुआ धीरे धीरे स्टेज पर खड़ा हुआ। इतनी देर में नीचे से पायजामे में एक बड़ा कीड़ा घुस गया। लेफुआ धीरे धीरे स्टेज पर खड़ा हुआ, इतनी देर से नीचे पायजामे से एक बड़ा कीड़ा घुस गया। देखते देखते कीड़ा मध्य भारत तक पहुंच चुका था, देखते देखते कीड़ा मध्य भारत तक पहुंच चुका था। महसूस किया कि वहां एक नारियल लटक रहा था, महसूस किया कि वहां एक नारियल लटक रहा था। कीड़ा फल समझ करके इसमें जोर जोर से काटने लगा, कीड़ा फल समझ करके इसमें जोर जोर से काटने लगा। लेफुआ अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर लिया। लड़कियों की भीड़ थी पास, निकट आ चुकी थी सांस। कीड़ा और जोर से दांत गड़ाया, लेफुआ का अंडरग्राउंड बड़ी तेजी से सब आया। लड़कियों की भीड़ थी पास, निकट आ चुकी थी सांस। कीड़ा और जोर से दांत गड़ाया, लेफुआ का अंडरग्राउंड बड़ी तेजी से सब आया। वो चलते चलते थोड़ा लड़खड़ाया,
उसने धीरे से शेरवानी के अंदर हाथ घुसाया, उसने धीरे से शेरवानी के अंदर हाथ घुसाया, पैजामे के डोर को फैलाया, लेकिन उतना ही देर में हाथ गया छूट, लेकिन उतना ही देर में हाथ गया छूट, पैजामा के नारा अंदर गया घुस, पैजामा का नारा अंदर गया घुस। दुल्हन नजरे झुकाए वरमाला लिए आ रही थी, सखियां सब पीछे पीछे गीत गा रही थी। दुल्हन नजरे झुकाए वरमाला लिए आ रही थी, सखियां सब पीछे पीछे गीत गा रही थी। लफुआ हथेली से शेरवानी के नीचे, लफुआ हथेली से शेरवानी के नीचे पैजामा दबा रहा था। एक हाथ में माला लिए वो भी निकट आ रहा था, एक हाथ में माला लिए वो भी निकट आ रहा था, एक हाथ में माला लिए वो भी निकट आ रहा था। इतने में एक साली ने दिया धक्का, इतने में एक साली ने दिया धक्का, लफुआ हो गया हक्का बक्का। पैजामा नीचे गिरा, लफुआ उसे उठाने को झुका, पैजामा नीचे गिरा, लफुआ उसे उठाने को झुका। लफुआ का माला तब तक हाथ से छूटा, पैजामा नीचे गिरा, लफुआ उसे उठाने को झुका। लफुआ का माला तब तक हाथ से छूटा। लफुआ को दारू का नशा चढ़ चुका था, लफुआ को दारू का नशा चढ़ चुका था, मुंह से दनादन गाली निकल रहा था। अचानक पंडाल में हल्ला उठने लगा, लड़का दारूबाज है नारा गूंजने लगा। अचानक पंडाल में हल्ला उठने लगा, लड़का दारूबाज है नारा गूंजने लगा। मारो साले को, मारो साले को। आवाज जैसे ही निकले, बारात पर तरातर मुक्का लात बरसने लगे। मारो साले को आवाज जैसे ही निकले, बारात पर तरातर मुक्का लात बरसने लगे। लड़का तुरंत पैजामा खोला, मात्र कुर्ता पहने हो गया रफू चक्कर। लफुआ तुरंत पैजामा खोला, मात्र कुर्ता पहने हो गया रफू चक्कर। बारात में मच गई भगदड़, बारात में मच गई भगदड़। सब डर से कर रहे थे थर थर, सब डर से कर रहे थे थर थर। लड़का भागकर एक पेड़ के नीचे आया, लड़का भाग करके एक पेड़ के नीचे आया, नारियल में लटके कीड़े को छुड़ाया, नारियल में लटके कीड़े को छुड़ाया। पेड़ के बगल एक मंदिर था, लफुआ भगवान के मूर्ति के सामने खड़ा था। पेड़ के बगल एक मंदिर था, लफुआ भगवान के मूर्ति के सामने खड़ा था। बोला, भगवान, एक तो लफुआ का शादी नहीं होता है ठीक, भगवान एक लफुआ का तो शादी नहीं होता है ठीक, जब किसी तरह से होता भी है तो तुम क्यों हो जाते हो विपरीत। मंदिर से आवाज आई, मंदिर से आवाज आई, दारू यदि पियोगे, मंदिर से आवाज आई, दारू यदि पियोगे होने वाली पत्नी को इसी तरह से खोओगे। मंदिर से आवाज आई, दारू यदि पियोगे होने वाली पत्नी को इसी तरह से खोओगे और कुंवारे रह करके जीवन भर रोओगे। इस तरह से मैं हास्य कवि सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, आपसे विदा ले रहा हूं। और ध्यान रखिएगा कि इस तरह की कविता यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। और आप हंसे, क्योंकि इस जीवन में आपको रुलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको तनाव देने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको विपत्ति में उलझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको हंसाने वाले नहीं मिलेंगे। और इस दुनिया में यदि सबसे कोई पुण्य का काम है तो वो दूसरे को हंसाना, पीड़ा से मुक्ति दिलाना। और इसी तरह से मैं आपको हास्य व्यंग की अगली कविता श्रृंखला भी लाता रहूंगा। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये बिल्कुल फ्री है और आनंद ले। जय बिहार, जय भारत।